Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Vinita Negi, making maths learning easy and simple for you. मल्टीपल इंटीग्रल में आज का हमारा टॉपिक है चेंज ऑफ द वेरिएबल। यहाँ पर हम वेरिएबल को चेंज करेंगे। मीन्स हमारे पास अगर कार्टेशियन फॉर्म है तो उस कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, आर थीटा में कन्वर्ट कर देंगे। तो आपका जो डबल इंटीग्रेशन है वो आर डी थीटा डी आर के अकॉर्डिंग आप इंटीग्रेशन करेंगे। सपोज पोलर फॉर्म में गिवन है तो उसको हम dx dy में कन्वर्ट करके डबल इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो चेंज ऑफ वेरिएबल है मल्टीपल इंटीग्रल में हम जो यूज करते हैं वो हम इसलिए यूज करते हैं कि कभी कभी कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाती है तो हम कन्वर्ट कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ आर थीटा, उसको चेंज कर देते हैं। इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन फॉर्म उसको चेंज कर देते हैं। बट हो सकता है क्वेश्चन में आपको ये गिवन हो दैट आपके पास जो डबल इंटीग्रेशन है उसको आपको पोलर में कन्वर्ट करना है एंड देन आपको सॉल्व करना है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। या फिर जब आप डबल इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे होते हैं, आप एरिया फाइंड आउट कर रहे होते हैं, तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, इंटीग्रेशन में दिक्कत आ रही है या डिफिकल्ट हो रहा है इंटीग्रेशन, तो भी हम उसको बाय अज्यूमिंग सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। तो बेसिकली जब हम चेंज ऑफ वेरिएबल की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर कार्टेशियन टू पोलर और पोलर टू कार्टेशियन कन्वर्ट करते हैं डबल इंटीग्रेशन को एंड देन उसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो एग्जांपल्स इसको समझते हैं। यहाँ पर आपका पहला एग्जांपल है, आपके पास ये डबल इंटीग्रेशन को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पोलर कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्म करके आपको इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है। और यहाँ पर जो आपकी x और y वैल्यूज हैं, कार्टेशियन फॉर्म में आपके पास डबल इंटीग्रेशन गिवन है, इनइक्वालिटी गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x एंड y। ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमें क्या करना है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब भी हमारे पास x एंड y कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है कोई भी क्वेश्चन डबल इंटीग्रेशन, उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें x और y को कुछ अज्यूम करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ थीटा, क्योंकि अब हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स है r एंड थीटा टाइप्स में। ठीक है। दूसरी चीज, हमारे पास जो डबल इंटीग्रेशन है dx dy कार्टेशियन फॉर्म में, वो कन्वर्ट हो जाएगा पोलर फॉर्म में एज डबल इंटीग्रेशन r d थीटा dr। चलिए, तो इसके अकॉर्डिंग इसको देखते हैं। सो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए r cos थीटा एंड r sin थीटा आपको x एंड y हम सपोज करते हैं। ठीक है। और आपका जो dx dy था ये कन्वर्ट हो जाएगा r d थीटा dr के अकॉर्डिंग। आपका जो कार्टेशियन फॉर्म है अब कन्वर्ट हो गया पोलर फॉर्म में। ठीक है। अब हमारे पास जब कार्टेशियन फॉर्म होता है तो x एंड y की लिमिट्स होती हैं। अब जब इस कार्टेशियन फॉर्म को हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें r एंड थीटा की लिमिट्स चाहिए, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे डबल इंटीग्रेशन। तो बिकॉज आपके पास गिवन है x एंड y इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो जब हम x एंड y को पोलर फॉर्म में r cos थीटा r sin थीटा में कन्वर्ट करेंगे तो वो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है ना। बाय दिस इक्वेशन वी कैन से, अगर मैं x को r cos थीटा y को r sin थीटा यहाँ पुट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ से, और आई कैन से दिस r वैल्यू इज इक्वल टू 1। आई कैन से दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू वी कैन चूज 0 एंड मैक्सिमम r। तो r आपका वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 to 1। नाउ सिमिलरली फॉर थीटा, अगर हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं तो इन दोनों इक्वेशन को x एंड y में जो रिलेशन गिवन है इसको हम डिवाइड कर देते हैं y अपॉन x के अकॉर्डिंग। सो यहां से हमें मिल जाएगा r sin थीटा अपॉन r cos थीटा दैट इज tan थीटा। आई कैन से एंड दिस tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x, और आई कैन से दिस थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x, जैसे कि हम जनरली करते हैं पोलर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म से रिलेट करने के लिए। ठीक है। अब क्योंकि आपके पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम 1 गिवन है दैट इज इक्वल टू 1 और मैक्सिमम 1, एंड बाय दिस इनइक्वालिटी आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगेन मैक्सिमम वैल्यू 1 दे रहा है। सो फॉर दिस रिलेशन आई कैन से दैट थीटा इज मैक्सिमम पाई बाय 2 and that is minimum 0. So we can say theta is varying from 0 to pi by 2 because maximum value is 1 for tan theta, tan pi by 2 is equal to 1. Okay, तो means by this way हमने जब पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया, x को r cos थीटा, y को r sin थीटा पुट किया, dx dy को r d थीटा dr पुट किया, तो r की वैल्यूज मिल गई फ्रॉम 0 to 1 एंड थीटा की वैल्यूज मिल गई 0 to pi by 2. So लोअर लिमिट्स मिल गई, अपर लिमिट्स मिल गई। सो आई कैन से जो गिवन इंटीग्रेशन था वो चेंज होके आपको क्या मिल गया, दैट 0 to pi by 2 दिस इज थीटा लिमिट एंड दिस इज r इज इक्वल टू 0 to 1। हमने
r को कन्वर्ट कर दिया इन टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर से, ठीक है, बाय दैट रिलेशन। सो अब हमारे पास यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर और dx dy आपका r d थीटा dr में कन्वर्ट हो गया, पूरा का पूरा कार्टेशियन फॉर्म अब आपके पास पोलर फॉर्म में आ गया। ओके, तो पहले हम देखें थीटा के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करके। थीटा के अकॉर्डिंग जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो r एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। So under root 1 minus r square upon 1 plus r square r dr 0 to 1 that is as it is, और theta के according we are getting 1 means theta means 0 to pi by 2 we are getting pi by 2. So ये हमें solution मिल गया। ओके अब क्योंकि आपके पास न्यूमरेटर में भी आर स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में भी आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर डी आर है, तो इस टाइप की कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम कुछ अज्यूम करते हैं, जैसे कि आपने नॉर्मली देखा होगा हम डिफरेंशिएशन में यूज करते हैं, इंटीग्रेशन में अज्यूम करते हैं। तो आपके पास फंक्शन गिवन है, आर डी आर गिवन है, सो हमने सपोज कर लिया दैट आर स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस फाई। आर फाई में कन्वर्ट हो रहा है तो डी आर भी कन्वर्ट होगा, तो आई कैन से बाय डिफरेंशिएशन 2r dr इज इक्वल टू माइनस साइन फाई डी फाई। जब r चेंज हुआ, dr चेंज हुआ, तो लोअर लिमिट्स अपर लिमिट्स भी चेंज होंगी, ठीक है ना। तो अब हमारे पास जो इंटीग्रेशन मिला दैट इज पाई बाय 2 एज इट इज। जब r हमारा 0 है तो cos फाई क्या देगा 0। cos फाई में 0 वैल्यू कब होती है 90 के लिए, सो दैट इज 90, ठीक है। व्हेन r इज इक्वल टू 1 सो cos फाई इज इक्वल टू 1 कब होता है cos 0 के लिए, सो दैट इज 0। 1 by 2 अंडर रूट 1 माइनस कॉस फाई 1 प्लस कॉस फाई, आर डी आर यहां से माइनस साइन फाई डी फाई 1 by 2 के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। मतलब आपके पास जो आर डी आर और इंटीग्रेशन वैल्यूज थी अब फाई डी फाई एंड उसके अकॉर्डिंग लिमिट्स में कन्वर्ट कर दिया हमने। और हमेशा ध्यान रखें जब भी आप कैलकुलेशन को इजी बनाना चाह रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं, जब आप वैल्यू को चेंज कर रहे हैं किसी दूसरे फंक्शन में, dr चेंज होगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों वैल्यूज चेंज होंगी। ओके नाउ सीधे सीधे हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 by 2 में बाहर ले लेती हूँ, दिस इज पाई बाय 4, 0 to pi by 2 दिस इज 5, ओके 5 वैल्यू है। एंड ये 1 माइनस कॉस फाई है, 1 माइनस 1 प्लस कॉस फाई है। डिनोमिनेटर में जो 1 प्लस कॉस फाई है इसको रिमूव करने के लिए मैं क्या करती हूँ, बोथ साइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देती हूँ 1 माइनस कॉस फाई से। अंडर रूट के अंदर की ही बात हो रही है, ठीक है ना। होगा क्या उससे, ये भी अंडर रूट है और ये 1 प्लस कॉस फाई 1 माइनस कॉस फाई अंडर रूट के अंदर हो जाएगा डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर फाई, ठीक है ना। दूसरा 1 माइनस कॉस फाई 1 माइनस कॉस फाई दिस इज 1 माइनस कॉस फाई होल स्क्वायर। तो जब मैं अंडर रूट से बाहर ले लेती हूँ इसे तो ये 1 माइनस कॉस फाई आ गया, जो डिनोमिनेटर में साइन फाई था ये बाहर आके अंडर रूट से इससे कैंसिल हो जाएगा। और जो हमारी नेगेटिव वैल्यू थी इस नेगेटिव के लिए हमने क्या कर दिया, लिमिट्स को चेंज कर दिया, जो पाई बाय 2 टू 0 था 0 टू पाई बाय 2 हो गया। ओके नाउ इसको इंटीग्रेट करते हैं, पाई बाय 4 एज इट इज, 1 का 5 हो जाएगा कॉस का साइन 5, 0 टू पाई बाय 2 लिमिट्स वैल्यू पुट की हमने, तो पाई बाय 4 दिस इज पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 दैट इज साइन 90 दैट इज 1, साइन 0 0 मीन्स आपको इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल गई पाई बाय 4 पाई बाय 2 माइनस 1। मीन्स यहां पर आपके पास क्वेश्चन में गिवन था दैट आपके पास जो डबल इंटीग्रेशन है कार्टेशियन फॉर्म में है, इसको आप पोलर फॉर्म में पहले ट्रांसफॉर्म करेंगे, देन पोलर फॉर्म में जो वैल्यू मिली उसको सॉल्व करके डबल इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके चलिए इसी पे बेस एक दूसरा क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, यू हैव टू शो दैट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डबल इंटीग्रेशन है a dx dy एंड डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पावर 1/2। ये वैल्यू आपको 2 पाई अपॉन a प्लस बी लेके आना है। दिस इज शो दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आपको मिलना चाहिए, बट यू हैव गिवन दैट आफ्टर ट्रांसफॉर्मिंग द इंटीग्रल इनटू पोलर फॉर्म आपके पास dx dy है मीन्स कार्टेशियन फॉर्म है, इस कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, डबल इंटीग्रेशन निकालिए और आपको डबल इंटीग्रेशन 2 पाई अपॉन a प्लस बी लेके आना है, बिकॉज यू हैव टू शो दैट। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, आई कैन से दिस इज x लिमिट्स दिस इज y लिमिट्स, मीन्स x और y दोनों कैसे हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वेरी कर रहे हैं। मतलब आपके पास जो रीजन है, जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है वो पूरा का पूरा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है फॉर द x फॉर द y, ठीक है ना। इट मीन्स मैं कह सकती हूँ हम जब
एरिया ऑफ रीजन की बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द होल एक्स वाई प्लेन, बिकॉज एक्स भी आपका माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वेरी कर रहा है एंड वाई आपका माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वेरी कर रहा है। मीन्स पूरे के पूरे एक्स वाई प्लेन को ही हम स्टडी कर रहे हैं टू फाइंड आउट द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। हमें एक्स वाई प्लेन चाहिए। सो यहीं से हमें रिलेट करना है कि थीटा की वैल्यू आर की वैल्यू कैसे मिलेगी, जहां आपके पास कार्टेशियन dx dy है, अब उसको थीटा एंड आर में कन्वर्ट करना है। तो यहीं से आई कैन से जो आर है, जो आपका रेडियल वेक्टर है, दैट इज वेरिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। आई कैन से फॉर होल एक्स वाई प्लेन आर आपका माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वेरी करेगा, डेफिनेटली जैसे एक्स एंड वाई वेरी कर रहे हैं। बट फॉर थीटा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्स वाई प्लेन, थीटा आपका 0 टू पाई वेरी करेगा। तो यहां से हमारा dx dy r d थीटा dr में कन्वर्ट हो जाएगा। r के लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, दैट रेडियस वेक्टर अप टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, एंड थीटा आपका वेरी करेगा फॉर द होल एक्स वाई प्लेन 0 टू पाई। अब क्वेश्चन का डबल इंटीग्रेशन चेंज होके हमें मिल गया, a मैं बाहर ले लेती हूँ, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हमारा r वेरी कर रहा है, थीटा हमारा वेरी कर रहा है 0 टू पाई, dx dy को हमने r d थीटा dr लिख लिया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 एंड आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/2। ओके, सेम कॉन्सेप्ट वही है। आप जब x को r cos थीटा और y को r sin थीटा पुट करते हैं, आर स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल जाती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपके पास जो क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज दिस वैल्यू, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, नाउ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसमें मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ, 0 टू इन्फिनिटी कर देती हूँ आर को, और थीटा को भी हमने वेरी कर दिया, थीटा को हम चेंज कर देते हैं 0 टू पाई से 0 टू पाई बाई 2। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 टाइम्स ऑफ ए। बाकी एज इट इज, अंदर की सारी वैल्यू बिल्कुल एज इट इज है। अब हमारे पास थीटा है, थीटा के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करेंगे, बाकी सारे आर टर्म्स डी आर टर्म्स ये सारे के सारे कांस्टेंट वैल्यू हो जाएंगे। सो दिस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, the whole value r dr r square plus a square power 3/2 r square plus b square 1/2 as it is है। थीटा के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन हमें वैल्यू दे देगा 1 का थीटा और आई कैन से पाई बाई 2, सो ये कैंसिल होके 4a आपको मिल गया 2a पाई। ओके, अब इसको सॉल्व करने के लिए तो हमें कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। मैं सपोज करती हूँ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/u। मैं बोथ साइड लॉग ले लेती हूँ एंड देन डिफरेंशिएट करती हूँ। तो आई कैन से दिस लॉग आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग 1/u। अब मैं इन दोनों को बोथ साइड डिफरेंशिएट करती हूँ, लेफ्ट आर के अकॉर्डिंग, राइट यू के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। सो लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स मीन्स 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देन अगेन आर का हो जाएगा 2r dr। सिमिलरली फॉर दिस लॉग 1/u, 1 अपॉन एक्स होगा, सो यू ऊपर आ जाएगा, एंड देन 1 अपॉन यू का माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर du हो जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई करके हमें मिल गया माइनस du अपॉन यू। ओके, तो ये वैल्यू हम हमारे पास जो इंटीग्रेशन था वहां पुट करते हैं, तो हमारा इंटीग्रेशन बन गया पाई ए, जो ये आर डी आर इज इक्वल टू 1/2 du फॉर्म है, यहां से ये 2 कैंसिल हो जाता है, हमें मिल गया पाई ए। ठीक है, अब जब हमने r को u में कन्वर्ट किया, dr को du में कन्वर्ट किया, तो लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेगी। तो पहले देखिए लोअर लिमिट, अगर r 0 है तो यहां पर अगर मैं r को 0 से रिप्लेस करती हूँ तो व्हाट वी आर गेटिंग हियर 1/u इज इक्वल टू a स्क्वायर, और आई कैन से 1/u, तो हमें लोअर लिमिट क्या मिलेगी, दैट इज 1/a स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इन्फिनिटी पुट कर दूं r को यहाँ पे, सो दिस इज इन्फिनिटी, और आई कैन से रिवर्स कर दिया, सो यू आर गेटिंग u इज 0 हियर। बट क्योंकि आपने जब dr को du में कन्वर्ट किया, दिस इज नेगेटिव साइन, हम ये नेगेटिव साइन रिमूव करना चाहते हैं, तो एक्चुअली आपको जो लोअर लिमिट अपर लिमिट मिली 1/a स्क्वायर टू 0 मिली, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव है, इस नेगेटिव को रिमूव करने के लिए हम लिमिट्स को चेंज कर देंगे बाय दिस वे, u इज इक्वल टू 0 टू 1/a स्क्वायर। ओके, सो नेगेटिव को हमने एक साथ ही चेंज कर लिया। आप चाहे तो पहले उसको एज इट इज लिख लीजिए, देन नेगेटिव को कन्वर्ट करके लोअर लिमिट अपर लिमिट भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आर डी आर डी यू अपॉन यू में कन्वर्ट हो गया अंडर रूट के अंदर, बिकॉज आपके पास यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2 है, तो हमने इसको पावर 1/2 एंड 1 में कन्वर्ट कर लिया। तो आई कैन से अंडर रूट के अंदर 1/2 ब्रैकेट में ये वैल्यू आ गई। दूसरा आपके पास जो आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है,
क्योंकि हम सपोज करके चले आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/u है, तो यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ, बिकॉज आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो हमें आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/u दे रहा है, तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर ए स्क्वायर ऐड कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमें 1/u वैल्यू दे देता है, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सारी वैल्यू अंडर रूट के अंदर है, क्योंकि इसकी भी पावर हाफ है, इसकी पावर 3/2 थी। दिस वे ये 1/2 एक सेपरेट कर दिया और एक अंडर रूट के अंदर आपके पास ये वैल्यू आ गई, 3/2 को हमने सेपरेट कर दिया। ओके, सो बाय दिस कैलकुलेशन इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई पाई ए 0 to 1/a स्क्वायर डी यू। हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये जो u बाहर था इसको मैं अंदर ले जाती हूँ, तो अंडर रूट के अंदर ये u स्क्वायर हो जाएगा, u स्क्वायर होगा तो डिनोमिनेटर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर u। ये 1/u ये जो वैल्यू है सारी की सारी इससे कट जाएंगी। ठीक है, आगे इसको कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए हमारे पास अभी तक क्या मिला कैलकुलेशन में, दिस वैल्यू पाई ए 0 to 1/a स्क्वायर डी यू अपॉन दिस होल वैल्यू। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, किसके अकॉर्डिंग, u के अकॉर्डिंग। तो अंडर रूट दिस वैल्यू ये 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस इज कंप्लीटली कांस्टेंट। सो पहले अंडर रूट के अंदर वैल्यू है उसके लिए क्या हो जाएगा, दिस होल वैल्यू पावर माइनस हाफ है। सो फॉर दिस इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, जो भी वैल्यू है -1/2 प्लस 1, ठीक है ना, एंड 1/2। सो हो क्या जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर से वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। द होल वैल्यू विद अंडर रूट साइन, ठीक है, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1/a स्क्वायर, एंड आपका फिर जो अंदर फंक्शन है उसका फिर से डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है। ठीक है ना, तो बिकॉज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यू है तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन का हम इंटीग्रेशन यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से वी आर गेटिंग दिस कंप्लीट वैल्यू। सो 2/b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड पाई ए, ये तो हमारा पूरा कांस्टेंट वैल्यू है। अब यहाँ पर जो अंदर वैल्यू है यहाँ पर हम u को रिप्लेस करते हैं 1/a स्क्वायर से, ये आ जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1/a स्क्वायर, दैट इज 1। तो ये पूरा कैंसिल हो गया, बाहर से अंडर रूट था तो ये आ गया b अपॉन ए। एंड जब लोअर लिमिट पुट कर रहे हैं 0, सो दिस वैल्यू इज होल 0, केवल ये 1 मिला, अंडर रूट ऑफ 1 इज 1, सो वी आर गेटिंग b/a माइनस 1। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम हमने a ले लिया, ये b माइनस a आ गया, 2πa बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को b प्लस ए बी माइनस ए में कन्वर्ट कर दिया, ये वैल्यू यहाँ कैंसिल हो जाती है, ये अदर कैंसिल हो जाती है, हमें मिल जाता है इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 2π अपॉन a प्लस b। मीन्स बाय दिस वे हमारे पास जो डबल इंटीग्रेशन गिवन था उसको हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का एक ही तरीका है, x को r cos थीटा, y को r sin थीटा, और dx dy r d थीटा dr के अकॉर्डिंग चेंज हो जा रहे हैं। तो आपको r चाहिए, थीटा चाहिए, इनकी लिमिट्स चाहिए, एंड यू कैन फाइंड आउट द इंटीग्रेशन। क्योंकि ये शो दैट टाइप का क्वेश्चन था, आपके पास जो भी वैल्यू गिवन है आपको वही चाहिए एज इट इज। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।